आइए। कोई बात नहीं, लाइट आती जाती रहेगी, लेकिन हम जिस वंशज के हैं हमेशा सूर्य हमारे रघुकुल सदा चली आई, प्राण जाए तो एक वचन न जाई। उस समाज से है जो सूर्य की तरह प्रकाशित होने का काम करते हैं और प्रभावित भी करते हैं। अगर हम चाहते हैं डायरेक्टर बने होंगे, हम चाहते हैं कि हम लोगों का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। आपको संगठन चलाने के लिए जरूरत है इस जनपद में रहने वाले हर छत्री को जोड़ने की। जरूरी नहीं है कि गांव में जो कुर्ता पहन के घूमता हो वही सिर्फ छत्री संगठनों से जुड़े, वही राजनीतिक कार्य करे। जरूरी है कि गांव में खेतों में काम करने वाला, मजदूरी करने वाला, नौकरी करने वाला, व्यवसायी, हर तबके का व्यक्ति जब अपने संगठन से जुड़ेगा तो उसकी भावनाएं जुड़ेंगी, उसकी जरूरतें जुड़ेंगी और तब जाके हम मजबूत होंगे। और ये सब करने के लिए ही ये महाराणा प्रताप सेवा संस्थान निकला हुआ है। मैं आपका हौसला बढ़ाना चाहूंगा कुछ तथ्य रखकर। तथ्य क्या है? कृपया जो लोग मोबाइल में दिमाग लगाए हैं थोड़ा सा बाहर आए। तथ्य ये है कि आप जिस जनपद में रहते हैं कहा जाता है कि आपकी आबादी नमक बराबर है। इसीलिए राजनीतिक जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, अर्थात जो राजनीतिक कुर्ता पहन के घूम रहे हैं, उनको दरकिनार कर दिया जाता है। वो चाहे जिला पंचायत का टिकट मांगने जाए, चाहे ब्लॉक प्रमुखी का, चाहे विधायकी का, चाहे सांसदी का, उनको किसी भी क्राइटेरिया में फिट नहीं कर। कभी हमने अपने सर नहीं गिनवाए, अपनी संख्या नहीं गिनवाई इस जनपद में। अब हम लोग गिनने जब निकले तो सिर्फ इस 4 महीने में हमने खोज निकाले हैं गंगा पार में 450 गांव ठाकुरों के हैं। इन 450 गांव में 1.25 लाख से 1.5 लाख छत्रियों की आबादी सिर्फ गंगा पार के ग्रामीण अंचल में है। अगर ग्रामीण अंचल गंगा पार का 1.5 लाख, जमुना पार का 1.5 लाख और शहर का 1.5 लाख जोड़ लें तो आप बताइए 4-5 लाख ठाकुर एक जनपद में क्या किसी से कम है? अगर हम कम नहीं है तो क्यों कम गिने जा रहे हैं? हमारी औकात को क्यों कम आंका जा रहा है? आज के बाद से, यहां से जाने के बाद से आप सबके पास यह विश्वास होना चाहिए कि आप किसी से किसी मामले में इस जनपद में कम नहीं है। बस समस्या एक है कि हमने कभी गिना नहीं अपने आप को, हमने कभी जोड़ा नहीं अपने आप को, हमने कभी अपनों को आवाज नहीं दी। वही सब करने के लिए महाराणा प्रताप सेवा संस्थान निकला हुआ है। अभी सिर्फ 450-500 गांव को हमने टच किया है। इन 450-500 गांव में रहने वाले 5 से 7 हजार घरों को भी हम लोग इस साल के अंत तक टच कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ऐसे विश्वास के साथ मैं आप सबसे कहूंगा। और जब मैं अपने इन 1.5 लाख परिवारों तक हम लोग मिलकर अपनी संस्था को पहुंचाएंगे और उनके हिम्मत को बढ़ा देंगे, उनको यह एहसास हो जाएगा कि अब उनका सम्मान जिस दिन खतरे में पड़ेगा, उनका स्वाभिमान जिस दिन खतरे में पड़ेगा, उनका आर्थिक रूप से सामर्थ्य जिस दिन कमजोर होगा, उस दिन उनका वह संगठन उनका हर तरीके से मदद करने के लिए उनके साथ खड़ा होगा। आज छोटी छोटी हमें अपमानित होना पड़ रहा है। लोग कहते होंगे और जनपदों में, लेकिन यहां कुछ तथाकथित कारणों से नाम तो है कि ठाकुरों की सरकार है, लेकिन इस जनपद में न थाने पर हमारी उस ढंग से सुनी जा रही है, न तो किसी और सरकारी दफ्तर पर ढंग से हमारा काम हो पा रहा है। हम लोग सिर्फ बदनाम हो रहे हैं अपनी सरकार के नाम पर। अगर दुर्भाग्य से सरकार बदल जाए तो विश्वास मानिए विपक्ष की सरकार सबसे पहला हमला क्षत्रिय समाज के ऊपर करेगी। लाभ तो हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन नुकसान हमको उठाना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है, ये सरकार मेरी है और इस सरकार
हिस्सा भी मेरा होना चाहिए। उस अधिकार के लिए हमको लड़ना होगा, हमको पहुंचाना होगा राहुल सिंह जैसे भाई को सदन में, उपेंद्र भैया जैसे बड़े भाई को प्रमुख पदों पर। कष्ट होता है कि इस पूरे मंडल में एक क्षत्रिय विधायक नहीं है। कष्ट होता है, हमें कष्ट होता है कि अरे एक पद में मानता हूं जो बाहुबल का है, ब्लॉक प्रमुखी का, वहां भी हम सबको उस ढंग से नहीं पूछा जाता है कि चलो कम से कम वो पद तो हमें दे दिया जाए। सांसद वाले टिकट में तो कोई चर्चा ही नहीं है किसी ठाकुर की। इन सभी कष्टों का निवारण हम लोग कर लेंगे। उसका रास्ता यह है कि आइए मिलकर निकले, अपने गांवों में चलें, अपने गांव के रहने वाले हर भाई को जोड़ें, उसको बताएं कि अपना अधिकार छीनने के लिए हमें 5 लाख लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार पूरे जनपद में जमुना पार, महानगर, गंगा पार को मिलाकर 25 से 30 हजार लोग एक बार ये परेड ग्राउंड में चढ़ चले तो विश्वास मानिए इस जनपद की राजनीतिक जो इकाई है वो डगमगा जाएगी। रातों रात आपके समाज की प्रतिष्ठा आसमान में पहुंच जाएगी और आपकी कद्र बढ़ जाएगी, आपकी पूछ बढ़ जाएगी। ऐसा हमारा स्वप्न होना चाहिए। ये तो हमारे मान सम्मान सम्मान को बढ़ाने का हमारा स्वप्न हुआ। हमारी और बहुत सी जरूरतें हैं जो हमारा ट्रस्ट पूरा करेगा, आपका ट्रस्ट पूरा करेगा। वो कैसी जरूरतें हैं? घर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी। लास्ट में आप सबको बोलना है, पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी। बीरापुर और शीतलपुर तक आवाज जानी चाहिए, पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी। महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी मनीन जी तमाम आपत्तियां भी जता रहे थे शासन और सत्ता को लेकर के। हम मानते हैं कि जो आपकी अपेक्षाएं हैं शायद आज पूर्ति नहीं हो पा रही है, लेकिन क्या ये दायित्व बनता है, सदैव हम लोगों के प्रति चिंता बनी रहती है। उनकी सोच रहती है कि एक मुख्यमंत्री के रूप में हमको पूरे उत्तर प्रदेश के जनमानस की स्थिति को बदलना है, लेकिन